संधारित्र और धारिता में समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? दो समान आकृति की समान क्षेत्रफल का चालक प्लेट को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाए तो निकाय जो प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है? समांतर प्लेट संधारित्र। परिभाषा लिख लीजिए, दो समान आकृति व समान क्षेत्रफल की दो प्लेटों को एक दूसरे के समांतर, यहाँ चालक प्लेटों लिख देना, चालक प्लेटों को एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी से रखने पर प्राप्त समायोजन क्या कहलाता है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। अब प्लेटों के बीच में हम लोग वायु निर्वात या अन्य परावैद्युत पदार्थ रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे चित्र बना लीजिए, ये दो प्लेट है, ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है, समांतर एक दूसरे के समांतर रखा जाएगा और उस प्लेट के बीच में और अल्प दूरी और डी, और उसके बीच में परावैद्युत पदार्थ कोई रखिए, या तो निर्वात रखिए या तो वायु। ठीक है, और दोनों चालक प्लेट है, ये यहाँ पे प्लस, इसको क्यू आवेश दिया जाता है और प्रेरण द्वारा इस पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, दो ठो आयताकार प्लेट ले लीजिए, चाहे गोलाकार प्लेट लीजिए, चाहे बेलनाकार प्लेट ले लीजिए, और उसका क्षेत्रफल समान होना चाहिए, एक दूसरे के समांतर रखिए। ठीक, और उनके बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए, तो वाला समायोजन क्या हो गया? संधारित्र। और संधारित्र का काम क्या है? आवेश को संचित करना। आवेश किसके रूप में संचित होता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। ठीक, एक पे प्लस क्यू आवेश देंगे तो दूसरे पे क्या होगा? माइनस क्यू। क्या होगा? माइनस क्यू। ये वाला प्लेट क्या करता है? इसके विभव को कम करता है। जब विभव कम होगा तो उसकी धारिता अधिक होगी, C/Q/V। अब सोचो, यह जो है विद्युत ऊर्जा का संचय करता है, लेकिन इसके सूत्र में C/Q/V लिखे हैं, इसमें विद्युत ऊर्जा है नहीं, इसमें विद्युत ऊर्जा है नहीं है, इसमें विद्युत ऊर्जा नहीं है। तो लेकिन विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है ना, U बराबर 1/2 E² C या 1/2 CV² होता है कि नहीं? तो धारिता निकालने के बाद विद्युत ऊर्जा निकाला जा सकता है। तो इसमें दो ठो प्लेट होता है, दोनों समान आकृति का होता है, दोनों का क्षेत्रफल भी समान होता है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो वह वाला समायोजन संधारित्र हो जाता है। और इसमें एक प्लेट पर धन आवेश, दूसरे पर ऋण आवेश होता है। ठीक, और यहाँ का जो है, यहाँ का इस चालक प्लेट है, दोनों का कैसा प्लेट है? चालक प्लेट है। तो चालक पे जब धन आवेश देते तो धन इधर भी होता है, इधर भी होता है, लेकिन इधर का धन आवेश यहाँ है, यहाँ हो जाता है, और यहाँ का जो धन आवेश होता है वो पृथ्वी में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? और पृथ्वी से संबंधित करने से पृथ्वी से उदासीन हो जाता है। तो चालक में अब ये जो चालक प्लेट है, चालक प्लेट की एक तरफ ही आवेश है, इसमें भी चालक है, इसमें भी एक तरफ है। हम इसको क्यों बता रहे हैं, इसको ध्यान सुनो। जैसे अचालक प्लेट होता था, तो जिधर हम लोग आवेश रखते थे उधर ही रहता था। बात समझ में? इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E बराबर सिग्मा/2 क्या होगा? 2ε0। इसके कारण अचालक, ये क्या है? अचालक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है E बराबर सिग्मा/2ε0। यहाँ पे चालक प्लेट है, लेकिन हम कहे प्लेट ए के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ क्या होगा? प्लेट ए के
कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। चालक है तब भी पे होगा, लेकिन चालक के लिए हम लोग सूत्र पहले लिखे थे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यों लिखे थे? क्योंकि चालक के दोनों तरफ आवेश होता था, चालक के दोनों तरफ आवेश होता था तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाता था। लेकिन यहाँ जो चालक है उसके एक तरफ आवेश है, तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था वो आधा हो जाएगा, इसका आधा है। ठीक, तभी हम इसकी चर्चा करेंगे बाद में। तो हमें यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में चर्चा करनी थी। दो प्लेट होगा, दोनों की आकृति समान होगी, क्षेत्रफल समान होगा, एक दूसरे से समांतर अल्प दूरी पर रखा जाए तो जो समायोजन प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। अब इसकी धारिता हम लोग ज्ञात करेंगे। चलो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अब हम लोग इसका धारिता निकालेंगे। इसमें पहले क्या क्या है इसको लिख लो। मान लीजिए स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लो। मान लीजिए दो आयताकार प्लेटें, दो आयताकार चालक प्लेटें जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। प्लेटों का नाम PQ हम रख दिए हैं। क्या रखे हैं? PQ। और इसका पूरा क्षेत्रफल आयताकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा? A। ठीक है, और लिखो प्लेटों के बीच की दूरी D है। प्लेटों के बीच की दूरी D है। ठीक, लिखो, फिर आगे लिखो प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। मतलब एकांक क्षेत्रफल की जो आवेश है उसको क्या कहते हैं? सिग्मा। यहाँ माइनस है प्रेरण द्वारा। क्या है? प्रेरण द्वारा। यहाँ प्लस है, प्रेरण द्वारा इसमें माइनस है। अब हम कल बताए थे इस पे क्यों माइनस होता है। ये धातु है, आज फिर से एक चक्कर बता दे रहे हैं। Q डैश बराबर माइनस Q और माइनस 1/K होता है। K बराबर क्या लिखेंगे? अनंत। धातु के लिए K बराबर अनंत, जीरो हो जाएगा। Q डैश बराबर माइनस Q। Q डैश बराबर माइनस Q, तो मतलब इस पे जो आवेश होगा उसका विपरीत इस पे होगा ना। इस पे पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? प्लस सिग्मा। इस पे क्या होगा? माइनस सिग्मा। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका सूत्र क्या होता है? Q बटा A होता है कि नहीं? इस प्लेट के लिए Q बटा A, इस प्लेट के लिए माइनस Q बटा A। तो हम एक लिख दे रहे हैं, अपना समझ लीजिएगा। इस प्लेट के लिए क्या होगा? प्लस Q बटा A, इसके लिए होगा माइनस, अरे यार, प्लेट 1 प्लेट 2 दे रहे हैं ना। जो दोनों प्लेट है इसको 1 इसको 2 हम नाम दे दिए है ना। तो यहाँ हो जाएगा प्लस सिग्मा बराबर Q बटा A। ठीक, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। बराबर सिग्मा बराबर Q बटा A, माइनस रहेगा तो माइनस वाला। अब प्लेट 1 प्लेटों के हमें जो है ना, देखिए हमें धारिता निकालना है। क्या निकालना है? धारिता। C बराबर है Q बटा V। क्या होता है? C बराबर Q बटा V। प्लेटों के बीच विभवांतर क्या निकालना है? विभवांतर कैसे निकलेगा? प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पर पता करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब पता करेंगे V बराबर ED क्या होगा? हाँ, तब सबसे पहले E निकालिए। प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर, प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 हम क्यों किए, क्योंकि दो प्लेट है, या भी इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र और इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र ना। तो E1 के कारण कितना होगा, ध्यान से देखिए, तो देखो E बराबर E1 के कारण कितना होगा, प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। अब सोचोगे ये तो चालक प्लेट है, तो चालक प्लेट का सूत्र होता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम यहाँ पे 2 क्यों लिखे, क्योंकि हाँ देखिए, तो चालक प्लेट के कारण जो होता है इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, E1 बराबर, तो प्लेट 1 के कारण यहाँ लिख दे रहे हैं चालक प्लेट 1 माने फर्स्ट ये कारण, इसको हम बिंदु कुछ मान ले रहे हैं n, कारण बिंदु n पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 बराबर प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, अभी अभी हम लोग पढ़े चालक प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस सिग्मा बटा एप्सिलॉन, लेकिन हम तो यहाँ 2 लिख दिए। अब 2 लिख दिए तब क्यों लिखे उसको समझो। जो हमारा चालक प्लेट था जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता था, उसमें दोनों तरफ आवेश होता था। क्या होता था, दोनों तरफ होता था। लेकिन यहाँ पे जो चालक प्लेट है इसके इस सिरे पर आवेश, इसके धन आवेश को इधर खींच लिया गया है ना, समझ आई नहीं। और यहाँ वाला भी जो चालक प्लेट है, यहाँ वाला भी जो चालक प्लेट है यहाँ, इसके भी धन सिरे को अर्थ द्वारा खींच लिया गया है। बात समझ में आया। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, E1 बराबर प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कोई पूछ सकता है कि सर अभी तो आप जो है चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये लिखवाए थे, आप यहाँ पे लिख दिए। इसका उत्तर यह है इसके एक तरफ आवेश है, इसलिए मतलब पूरा यह होता है, एक तरफ आवेश से आधा हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ना। इसी प्रकार इसकी दिशा किधर होगी, इधर, मतलब इसमें 1 से 2 की ओर लिख दे, या तो तीर ऐसे दे दो 1 से 2 की ओर। इसकी दिशा किधर है, 1 से 2 की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर E1 किधर है, 1 से 2 की ओर। इसी प्रकार चालक प्लेट 2 के कारण बिंदु n पर विद्युत क्षेत्र ये क्या होता है, E2 एक इधर होगा, दूसरे कारण माइनस नहीं लिखा जाता, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट इसका भी होगा। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में धन ऋण हम लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट दिशा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसकी दिशा किधर होगी, यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, इधर होगा 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर। नहीं समझे क्या, क्यों 1 से 2 है, तो बार बार बताना पड़ेगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी वहां पे क्या माना जाता है, धन। या धन है उसको धक्का देगा उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा 1 से 2, समझ आया। यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, ऋण वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा तो 1 से 2 ही होगा। नहीं समझे, फिर से समझाए क्या, हाँ फिर से समझाए। ये E1 हो गया, E1 या धन, यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है उसको हम लोग कहाँ उस पर क्या मानते हैं, धन आवेश। यहाँ धन आवेश, ये भी धन, धन धन प्रतिकर्षक, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा उस तरफ, समझ आया। यहाँ धन है, ऋण है, तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2। बात समझ में आया ना। अब क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अच्छा एक बात और,
इस प्लेट के कारण बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लेट के कारण बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा। क्या होगा? क्यों होगा शून्य? सोचो ध्यान से, क्यों शून्य होगा? इसके कारण सब बताए हुए हैं। इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, इस प्लेट के कारण इस साइड होगा, तो दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लिख दें क्या? और यहाँ पर भी कितना होगा? जीरो। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसीलिए संधारित्र बनाया गया है ना, कि मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर शून्य हो। इन्हें संधारित्र बना दिए, उसके आवेश दे दिए और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गया। जब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गया तो दिक्कत करेगा ना। नहीं समझे क्या हमारा बात? जैसे संधारित्र में दो प्लेट होता है, आप संधारित्र बना दिए, संधारित्र से जो उपकरण तैयार किए उसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया तो दिक्कत करेगा। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? शून्य। क्या होता है? क्यों शून्य होता है? फिर से बताएं क्यों शून्य होता है, समझो ध्यान से क्यों शून्य होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है एम, क्या है? इस प्लेट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस डायरेक्शन से। समझ आया? इस प्लेट के कारण किधर होगा? इस डायरेक्शन, क्योंकि यह धन धन प्रत्यक्षक, ऋण धन अपने तरफ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों का परिणामी कितना होगा? शून्य। ऐसे ही साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? शून्य। बात समझ आया? बीच में शून्य नहीं होगा। तो समीकरण एक से, समीकरण एक से, ये दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। यहाँ पे E1 E2 हम कर दे रहे हैं, ये दोनों तो समीकरण से E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया भैया? E बराबर 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या होगा? दो दो खत्म, E बराबर कितना हो गया? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या क्या हो गया? प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समीकरण एक से लिखा है। अच्छा, प्लेटों के बीच अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर लेंगे। हमें क्या चाहिए? वोल्टेज। क्या चाहिए? हाँ, इतना कर लो। अब प्लेटों के बीच, अब प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर कितना हो जाएगा? V बराबर, मतलब ध्यान देती विभवांतर मतलब VA माइनस V1 माइनस V2, V1 माइनस, तो V1 माइनस V2 को हम लोग यहाँ V कहेंगे, V1 माइनस V2 बराबर कहेंगे। ठीक है, इसका भी वोल्टेज होगा कुछ, इसका भी होगा वोल्टेज, दोनों का अंतर V बराबर हो जाएगा ED। क्या होगा? ED। समझ में आया? V बराबर ED हो गया। E का मान कितना है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट D। ठीक, और हम लोग समीकरण एक से जानते हैं, दो से मतलब सिग्मा का मान भी निकाले। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D। यहाँ लिखेंगे सिग्मा बराबर Q बटा A, कहीं लिखे हैं सबसे ऊपर ना, Q बटा A, सिग्मा का स्थान Q बटा A D और बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया V। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्राप्त किया हम लोग? विभवांतर। हमें क्या चाहिए? धारिता। क्या चाहिए? तो समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर Q बटा C, Q बटा V। क्या होता है? तो Q की जगह Q और V के स्थान पर मान रख दो QD अपान A एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ध्यान से देखो फिर से, यह मेन बटा है V, यह Q है बटा ये V के स्थान पे चुका। C बराबर क्या हो जाएगा? Q A एप्सिलॉन नॉट, Q A एप्सिलॉन नॉट बटे Q D, Q Q कैंसिल, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। क्या हो गया? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। नोट,
प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम हो तब धारिता बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। इसको हम लोग सीके कहेंगे। क्या कहेंगे? सीके का मतलब क्या होगा? के परावैद्युतांक माध्यम में संधारित्र की धारिता। इस प्रकार नोट नंबर 2 संधारित्र की धारिता सी अनुक्रमानुपाती। देखो सूत्र क्या हुआ? सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी या के सी के बराबर। अभी हम पढ़े हैं क्या पढ़े? सी के बराबर क्या पढ़े? के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी ना। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? सी के अनुक्रमानुपाती ए। और क्या निकलेगा? मतलब क्षेत्रफल बढ़ने पर धारिता बढ़ेगी। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। यहाँ आप लिख लो, अर्थात प्लेटो यहाँ से दूसरा सी के अनुक्रमानुपाती ए ना। प्लेटो का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता में वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। तीसरा नोट सी के अनुक्रमानुपाती के ऐसे ना। इससे क्या होगा? सी के अनुक्रमानुपाती के होगा नहीं? सी के अनुक्रमानुपाती के होगा नहीं होगा? होगा। यहाँ से देखो, सी अनुक्रमानुपाती के है ना, तो बीच का परावैद्युतांक माध्यम का परावैद्युतांक अधिक होने पर धारिता बढ़ेगी। ठीक। चौथा सी व्युत्क्रमानुपाती अपान डी प्लेटों के बीच की दूरी घटाने पर धारिता बढ़ेगी। अगर कोई पूछेगा कि किन अवस्था में संधारित्र की धारिता प्रभावित होती है, तो पहला बताओगे प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने पर प्रभावित होती है। प्लेटों के बीच का परावैद्युत पदार्थ कम या अधिक करने पर ना, या माध्यम प्लेटों के बीच का माध्यम बदलने पर संधारित्र की धारिता प्रभावित होती है। और प्लेटों के बीच की दूरी घटाने या बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता प्रभावित होती है। ठीक है, यह हो गया। अब